जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारे शरीर में बीमारियां घर करती हैं तो शरीर ना एकदम ऐसा हो जाता है, बिल्कुल टूटा हुआ। किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। हर चीज़ का ऐसा मन करता है कि बस छोड़ दो, कुछ मत करो, पड़े रहो बिस्तर पे। कहीं घूमने फिरने तक का मन नहीं करता। संगत जी, एक बार एक अंकल को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता था। वो थायराइड से परेशान थे, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ तक कि इतने परेशान हो गए थे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे। वाइफ नहीं थी, छोटे बचपन में ही बच्चों को छोड़ के चली गई थी और उनके बच्चों ने भी उनकी कदर नहीं करी। जिस बुढ़ापे में उन्हें मतलब सहारा देना चाहिए था, उसमें उन्होंने उनको सहारा नहीं दिया। अपने माँ बाप को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माँ बाप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और बुढ़ापे में आप उन्हें छोड़ दो तो समझिए आपके साथ भी तो कुछ होगा ही ना। तो संगत जी, वो अंकल 1.5 साल से अपने एक फ्रेंड के साथ रहते हैं और उनके फ्रेंड ने उन्हें गुरुजी से जोड़ा है। संगत जी, कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुलता है। भगवान सामने से आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। हालांकि उनका बेटा उन्हें लेने आया, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में है। बीमारियों से जूझते हुए अब वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की शरण में है। संगत जी, एक आंटी का सत्संग आपको सुनाती हूँ। संगत जी, वो आंटी बहुत ज़्यादा परेशान थी और इतनी परेशान हो गई थी कि मतलब उनके हस्बैंड को ना कैंसर हो गया था। और जब कैंसर हुआ तो इस तरह से हुआ कि उनकी लास्ट स्टेज थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन है इनके पास। बस इस तरह उम्मीद लगा के मत बैठेगा कि इन्हें ये बच जाएंगे या कोई चमत्कार हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ 15 दिन है इनके पास। और उस वक्त वो इतनी परेशान हुई कि अब क्या करे क्या ना करे। तो जो उनके सास ससुर थे और उनकी ननद थी, उनकी ननद उन्हें बताती है गुरुजी के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में और हर चीज़ के बारे में बताती है कि वहाँ पे क्या होता है। गुरुजी का दरबार लगता है, बहुत सारी सत्संग उनके साथ शेयर करती हैं। तो वो आंटी सोचती हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से गुरु हैं जो मतलब बीमारी को ठीक भी कर देते हैं। तो भरोसा तो सच में हर पहली बार में किसी को नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम जब दरबार में जाती हैं तो उनका एक्सपीरियंस होता है। उनको देखते तो पहले ये सोचती हैं कि ये कैसे गुरु हैं, क्या ये ठीक करेंगे। कुछ पूछते नहीं, संगत से चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी को कुछ ना बुला रहे हैं ना पूछ रहे हैं। कोई इनकी सेवा में लग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस संगत जी दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते होते हैं उनके। बस गुरु जी आज्ञा करते हैं, उन्हें चाय प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद खाते हैं, घर आ जाते हैं। तो उस टाइम पे गुरु जी उनकी ननद से और उनकी सासू माँ को बोलते हैं कि आते रहा करो, 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद वो फिर जाते हैं और अपनी बहू से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो वो कहती है, मम्मी मेरे को तो उन्होंने बुलाया नहीं है, तो हम कैसे जाएं। तो कहते नहीं, तुम हमारे साथ चलो। संगत जी वो फिर जाती हैं, फिर वही सब देखती हैं और उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। तो उस वक्त उनकी ननद को बुला के गुरुजी कहते हैं कि इत्थे आओ। कहते हैं कि कहाँ से आए हो। तो कहते हैं गुरुजी हाँ, ऐसे ऐसे हमें एक आंटी ने यहाँ पे भेजा है और मेरे भाई को कैंसर है। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आते रहा करो। अब आते रहा करो भाई, वो आंटी इतनी परेशान कि मेरे हस्बैंड की मतलब ज़िंदगी और मौत की लड़ाई चल रही है और एक कैसे गुरु हैं, ना कुछ पूछते हैं ना कुछ बताते हैं। ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे ठीक होंगे। उसके बाद वो फिर जाती हैं तो गुरु महाराज जी उन्हें उस टाइम पे इशारों में बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, जब अगले दिन आओ तो 2 पान के पत्ते लाना। वो पान के पत्ते लेकर जाती हैं और उस टाइम पे गुरु महाराज जी उनके हस्बैंड को रूम में लेके जाते हैं। संगत जी, उस टाइम पे गुरु महाराज जी अपने बच्चों का ट्रीटमेंट किया करते थे और उसको एक तरह से ना कहते ऑपरेशन थिएटर रूम बोला जाता था, क्योंकि गुरु महाराज जी उस रूम में ऑपरेशन किया करते थे। ये तो सब एक दिखावा होता था, बट गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग तो अनंत है, कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु महाराज जी पता नहीं उनके साथ अंदर क्या करते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और 5 मिनट के लिए मैं सो गया। 5 मिनट बाद मुझे गुरु जी ने बोला कि चलो।
संगत जी इस टाइम जब बाहर आते हैं तो गुरुजी उनको कहते हैं कि ये जो पान के पत्ते हैं इन्हें जल प्रवाह कर दो। तो उसके बाद उन्हें वो आंटी जल प्रवाह कर देती हैं और गुरुजी कहते हैं जाके चेकअप कराना, सब नॉर्मल आएगा। तो संगत जी जब वो चेकअप कराते हैं तो सब चीज़ रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आती है। वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए गुरुजी जब गुरुजी के दरबार में जाती हैं तो गुरु महाराज जी कहते हैं कल्याण कीता ऐश करो। सच में गुरु महाराज जी ने उनका कल्याण कर दिया था। उनकी जो भी परेशानी थी, जो डॉक्टर ने बोला था सिर्फ 15 दिन आपके पति के पास, गुरु महाराज जी ने न्यू लाइफ ब्लेस करी। उसके बाद गुरु महाराज जी से लोटा मंगाते हैं, लोटा ब्लेस करते हैं और गुरु महाराज की कृपा से वो आज भी उस लोटे से जल पीते हैं उनके हस्बैंड। संगत जी जब गुरुजी ब्लेसिंग देने पर आते हैं ना तो वो मौत के मुंह से भी अपने बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। और शायद कुछ हमारे माड़े कर्म तो चलो एक तरफ है, वो तो हम भोगते ही हैं, पर कुछ तो हमने ऐसा अच्छा किया ही होगा ना संगत जी, जो गुरु महाराज जी हमें अपने से जोड़ते हैं, हमारे कर्म काटते हैं और हमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी अगर दिल से कहूँ तो गुरु महाराज जी मुझे कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं, लीवर से रिलेटेड सुनाते हैं और आजकल तो मुझसे किडनी के भी सत्संग मुझे सुनवाते हैं, मैसेज भी आते हैं। और उनमें कुछ ना कुछ मेरे लिए इस तरह की ब्लेसिंग होती है कि गुरु महाराज जी को पता है कि इसकी बीमारी है और ये इलाज नहीं करा रही, तो वो मेरा सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काट रहे हैं। मैं नहीं करा रही क्योंकि मुझे पता है बीमारी आएगी तो डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ेंगे, और मेरे लिए मेरे डॉक्टर मेरे गुरुजी हैं। जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गुरुजी बैठे हैं सामने, सब कुछ उनको करना है। संगत जी एक दिन ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बस आप ही ठीक करोगे, मेरे को नहीं पता कैसे भी करूँ। तो उस दौरान ना संगत जी मुझे गुरु महाराज जी ने बहुत सारी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, बहुत सारी। इतना कहने की देर थी कि मुझे दर्शन ही दर्शन होते रहे। सपनों में दर्शन, बाहर जाऊं बाहर दर्शन, छत में दर्शन, घर में दर्शन, हर वक्त गुरुजी मेरे साथ रहे। सच में कहते हैं ना, दिल से पुकारो तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। ये तो हमारे गुरुजी हैं, पूरा ब्रह्मांड है। संगत जी ऐसे ही गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरु महाराज जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वारे शुक्राना गुरुजी।